हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये मंथली रीडिंग है। अगस्त का महीना ऑलरेडी स्टार्ट है और इस दौरान कैप्रिकॉन, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। करियर और रिलेशनशिप के लिए मैंने कार्ड्स ड्रॉ किए हैं। एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स भी मेरे पास मौजूद हैं। स्टार्ट लूँगी मैं रिलेशनशिप की एक्सप्लेनेशन से और फिर हम करियर पे जाएंगे। अच्छा, एक तो ऐसा महसूस होता है जैसे या तो बिल्कुल कोई नया स्टार्ट है, कोई नया सिलसिला है, या फिर ऐसा महसूस होता है कि सिलसिला तो ये पुराना है लेकिन क्या है कि उसके अंदर चेंज आ रहा है। जैसे दोस्ती से बात आगे बढ़ के रिलेशनशिप की तरफ आ रही है। एक तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप दोनों लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपनी अर्ली एज में है, मैच्योरिटी का लेवल बहुत ज़्यादा लो है और जो कैप्रिकॉन है वो तो फिर भी थोड़े से मैच्योर नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं वो बहुत ही लाउबाली सा और फन लविंग और एक्साइटिंग किस्म का एक पर्सन, जो कि जिसके लिए रिलेशनशिप की सीरियसनेस का जिसको कोई आइडिया नहीं होता। वो सिर्फ एंजॉयमेंट कर रहा होता है, दोस्ती कर रहा होता है, खाना पीना, उठना बैठना, मूवी देखने चले जाना, टाइम अच्छा स्पेंड कर लेना, बस इस तरह की बात। तो अब यहाँ पे डेविल का कार्ड है जो कि डीप पास्ट के अंदर है और ये एक ऐसी सूरत हाल हो सकती है जिसको जहाँ पे आपने नो कहा होगा, और ये ऐसी बात हो सकती है जो कि कहीं ना कहीं फ़िज़िकल रिलेशनशिप के हवाले से कोई ना कोई कोशिश या ऑफ़र हो सकती है कि हो, क्योंकि डेविल है यहाँ पे। 4 ऑफ कप्स है। जो भी आपको ऑफ़र की गई आपको वो नहीं पसंद आई और आपने एक, चूँकि आप अर्थ साइन है तो एक ट्रेडिशनल माइंडसेट जो है आपने उसके साथ ही अपने आप को चलाना पसंद किया। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा टेम्पटेशंस है, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि परसुएट किया गया हो, लेकिन आपने वहाँ पे अपने आप को कंट्रोल में रखा और इनकार कर दिया। आपको काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र्स भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोग हैं जो कि आपको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पे नया स्टार्ट लेना चाहते हैं। फूल के कार्ड के साथ वहाँ पे नई बात करना चाहते हैं जहाँ पे स्टेबिलिटी है, जहाँ पे ग्राउंडेडनेस है। इससे पहले जो भी सूरत हाल बनी, जैसी भी सूरत हाल बनी, आपने अपने इमोशंस को किसी के लिए भी डेवलप नहीं होने दिया। एक ख़ास लेवल से आगे किसी को भी आपने मौका नहीं दिया बढ़ने का, और उसकी रीज़न ये थी कि आप जिस तरह का सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं वो यहाँ पे नहीं मिल रहा था। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि हमें ये बताता है कि इस टाइम के ऊपर बजाय लोगों के पीछे भागने के, बजाय इसके कि आप लोगों को ऑनलाइन सर्च आउट करें, बजाय इसके कि आप हर एक के साथ बातचीत करें, यू रियली नीड टू पुट ऑल योर फोकस अपॉन योर ओन सेल्फ। अपनी टेक केयर करें, अपनी वेलबींग का ख्याल करें, अपने करियर, अपने अर्निंग के हवाले से जो आपके इर्द गिर्द करीबी लोग हैं, फैमिली है, जो भी लोग आपके डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट सूरत हाल होगी यहाँ पे, तो उनके ऊपर अपना ध्यान रखें, अपनी टेक केयर करें, और बजाय इसके कि आप लोगों के पीछे भागे, बजाय इसके कि हर जो पर्सन है जो कि नॉक कर रहा है आपके दरवाजे के ऊपर, बजाय इसके कि आप उसको पूछें करें, उसकी बजाय आप मौका दें कि जो भी कोई सीरियस ऑफ़र के साथ है वो आप तक पहुँचे। यहाँ पे 3 पेजेस के कार्ड हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स और पेज ऑफ सोर्ड्स, जो कि मुझे ये बता रहे हैं कि लोग एक से ज़्यादा हैं जो कि आपको अप्रोच कर रहे हैं। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल के अंदर मोस्टली लोग, एक बात तो ये है कि मोस्टली जो है ना वो दोस्ती और इन्जॉयमेंट की बात जो है वो नज़र आ रही है, और पार्टी सीन, ठीक है कि भाई यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, इस तरह का। इसमें जो कार्ड है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो एडवाइस का कार्ड है जो कि इनसिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब हो ये रहा है, डेविल का कार्ड भी यहाँ पे इसी के साथ मैं कनेक्ट करूँगी। हो ये रहा है कि चूँकि आप अपने ट्रेडिशनल माइंडसेट में, ठीक है, आपने इन सब लोगों को जो कि सुपरफिशियल किस्म का रिलेशनशिप भी नहीं, बल्कि उसके लिए वर्ड यूज़ करना चाहिए, सुपरफिशियल किस्म का लिंकअप आपके साथ बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ इंजॉयमेंट है, कोई सीरियसनेस नहीं है, और आप चूँकि उनको रिफ्यूज़ कर रहे हैं, तो इस बात का चांस हो सकता है कि, ज़ाहिर बात है कि लोग जो हैं वो फिर पीछे हटना शुरू हो जाते हैं।
तो आपको ये भी एक डर हो सकता है, खौफ हो सकता है, आपकी इंटरनल जो वॉइसेस में से जो नेगेटिव वॉइस है वो आपको ये बात कह सकती है कि भाई ऐसे तो सब चले जाएंगे, ऐसे तो कुछ भी नहीं बनेगा, ऐसे तो तुम अकेले रह जाओगे। ठीक है, इस इनसिक्योरिटी के ऊपर आपको काबू पाने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप अपने आप को सब्सटेंस में, सेक्स में और ड्रिंकिंग में और इस तरह की बाकी चीज़ों के अंदर जो है वो इन्वॉल्व करें। अपने आप को सेफ़ और सिक्योर इन्वायरमेंट में रखें और अपने आप को प्रिजर्व रखें, अपना ख़्याल करें, ताकि जो जेन्युइन पर्सन है जब वो आए तो तब तक आप अपने आप का ध्यान रख सकें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो यहाँ पे आपके पास खुली ऑप्शंस हैं, आप जहाँ मर्ज़ी जाएं, जो मर्ज़ी करें। ठीक है, नज़र आता है कि आप अपनी अर्जिज़ के ऊपर भी कंट्रोल कर रहे हैं, लोग जो आपको ऑफ़र कर रहे हैं आप उनके ऊपर भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से। करियर के जो मामलात हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे तकरीबन 1 साल से लेके 2.5-3 साल का अरसा हो सकता है, जिसमें आपने बहुत एफ़र्ट करके चीज़ों को थोड़ा सा स्टेबल किया है और अब जाके कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऐसी ऑफ़र्स जो हैं वो आई हैं जहाँ पे कुछ अर्निंग की सूरत हाल जो है वो स्लाइटली बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे इस टाइम के ऊपर हो सकता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो कि कोई सर्टन अपॉर्चुनिटी है, क्या मुझे वो एक्सेप्ट करनी चाहिए, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो उनमें से क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। इस तरह के सवाल जो है ना वो लगता है कि आपके सामने जो है वो नज़र आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में बस पेज ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, अच्छा जी 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि राइट नाउ जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अभी सूरत हाल आपके सामने क्लियर नहीं है, अभी सारा कुछ वेग है, किसी भी अपॉर्चुनिटी के हवाले से आप बिल्कुल 100% श्योर नहीं हैं। तो क्या किया जाए, थोड़ा सा टाइम गुजरने दें और जल्दी मत करें। ठीक है, हालात को देखें, ऑब्ज़र्व करें, जिस डायरेक्शन में जो सी चीज़ें हो रही हैं सिर्फ़ उनके ऊपर नज़र रखें, बजाय कोई फ़ौरी तौर पे फ़ैसला करने के सिर्फ़ चीज़ों के ऊपर नज़र रखें। चांसेस आर देयर कि थोड़ा अरसा गुजरने में, मुझे लगता है कि शायद इसी महीने के अंदर चांसेस आर देयर कि कोई ना कोई नई इस किस्म की अपॉर्चुनिटी सामने आए या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ की रियलिटी सामने आए। और रियलिटी सामने आने का क्या मतलब है कि जो ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो खुल के आपके सामने आ जाएं और जो कम हैं या लेसर हैं वो ख़ुद ब खुद जो है वो एक साइड के ऊपर हो जाएं। तो करियर के हवाले से यही मशवरा है कि जल्दी मत करें, लोगों के साथ मिलें जुलें, हर तरह का सोशल वर्क करें, सोशल लाइफ बनाएं, हर तरह का अपने कोऑर्डिनेशन लोगों के साथ बढ़ाएं, लेकिन कोई भी सीरियस फ़ैसला या कोई भी अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करके बाकियों को रिजेक्ट मत करें। थोड़ा सा टाइम गुजरने दें, मामलात आपके सामने फ़र्दर क्लियर होते चले जाएंगे। तो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।